हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब अच्छे होगे? आ गए हैं हम फिर से एक नए क्लास में, एपी का थर्ड क्लास लेके। पिछला 2 क्लास देखते रहना, आज थर्ड क्लास देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और अगले टाइप पे देखेंगे। 2 टाइप पढ़ा चुके हैं, तीसरे टाइप पे देखेंगे। इस टाइप के बाद इसका सारा एपी वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाना चाहिए, वैसे रिवीजन करते रहना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ Sn the sum of first n terms of an AP is given by Sn is equal to 3n square minus 4n, then find the nth term। मतलब इस टाइप का भी क्वेश्चन एक न एक ऐसा आ जाता है, रिपीट करता रहता है। तो इसमें बनाने का फॉर्मूला पे भी बेस्ड बना सकती हूँ और विदाउट फॉर्मूला का, क्योंकि कितना फॉर्मूला याद रखना मुश्किल होता है बच्चे सबको, तो हम कहेंगे इसमें फॉर्मूला मत यूज करो, इसमें सीधे ट्रिक यूज कर लो कि क्या हम लगा सकते हैं। सिंपल, जैसे हम SN/TN वाला फॉर्म यूज किए हैं उसी से ये बन सकता है। तो हम फॉर्मूला पे क्यों जाए, वैसे फॉर्मूला पे भी बना सकते हो, बुक में है फॉर्मूला से ही बनाया हुआ, हम वो यूज नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ Sn का सीरीज दिया है 3n स्क्वायर माइनस 4n और निकालना है देन फाइंड द nth टर्म। तो सबसे पहले हम S1 लिखेंगे, तो सम ऑफ वन टर्म कहे या T1 टर्म एक ही हो सकता है, कहे कि सीरीज में जब T1, T2, T3 शुरू करते हैं तो सम ऑफ वन टर्म क्या होगा, S1 लिखे या T1 लिखे, दोनों एक ही बात होता है। S कहने का मतलब होता है सम। अब एक टर्म का जोड़ क्या हो सकता है, वही फर्स्ट टर्म भी हो सकता है। तो S1 लिख रहे हैं तो उसको समझने के लिए हम लिख सकते हैं T1 भी, दोनों एक ही चीज होता है, S1 लिखे या T1। तो यहाँ अगर S1 लिए हैं तो हमको n की जगह 1 पुट करना है, क्योंकि Sn लिखे थे, n मतलब नंबर, जो भी नंबर हम लिखेंगे यहाँ पुट करते जाएंगे। 3n की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 3 माइनस 4 यहाँ से आ गया माइनस 1। तो T1 कहे या S1, यहाँ हम T1 ही लिखे हैं, आ गया माइनस 1। अब S2 लिखे तो यहां से चेंजिंग आ सकता है, इसको हम T2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ दो टर्म का अगर हम जोड़ करेंगे तो वो सेकेंड टर्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे S2 लिखेंगे तो सीरीज लिखने के बाद n की जगह वही 2 ही डालेंगे, 3 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना 12 और ये हो जाएगा 8। S2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। अब सम ऑफ 2 टर्म 4 है, सम 1 है कितना -1, तो हम निकालेंगे क्या T2। तो T2 टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सम S2 माइनस S1 या T1। तो देखो ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे क्या है। तो हम सिंपल समझ लेते हैं कि S2 कैसे लिख सकते हैं, ये भी समझना, तो हम इसी को लिख के बताते हैं। सम ऑफ 2 टर्म को क्या हम लिख सकते हैं, T1 प्लस T2। तो T1 हमको पता हो चुका है पहले ही -1, और सम ऑफ 2 टर्म पता है 4, और T2 ही तो पता करना है। तो T2 ये इस साइड चला गया तो T2 हो जाएगा 5। देखो यहाँ पे वही चीज कर रहे थे, लेकिन समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ है T2 तो S2 माइनस हम कर दिए थे S1 या T1, लेकिन इसको समझ सकते हो तुम लोग आसानी से कि सम ऑफ 2 टर्म को हम लिखते हैं T1 प्लस T2, और S2 दिया था 4 और यहाँ पे -1, ये सॉल्व करने से 5 आ गया। अब निकालना है क्या, देन फाइंड द nth टर्म। अब nth टर्म लिखने भी आता होगा, क्या लिखेंगे, nth टर्म को a प्लस n माइनस 1d, ये तो हम बताए थे पहले भी। तो Tn टर्म ही, nth टर्म ही निकालना है, a मतलब फर्स्ट टर्म, n ही निकालने के लिए बोला है तो हम n की जगह तो कुछ वैल्यू रखेंगे नहीं। और एक चीज और पता करना है यहाँ पे, d कॉमन डिफरेंस। अब देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, d निकालने के लिए क्या बताए थे, T2 माइनस T1 कर ले। तो T2 आया है 5 माइनस, ब्रैकेट में रख लेते हैं -1, सॉल्व करने से कितना आएगा 6, माइनस माइनस प्लस होके 6 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आ गया है 6। सॉल्व करते हैं Tn -1 6n -6,
6n और -1 और -6 जुड़ के हो जाएगा कितना, -7। तो Tn वाला टर्म कितना आ जाएगा, 6n - 7। तो क्वेश्चन यही सामने में ही है, फिर से हम एक बार दिखाते हैं। सीरीज दिया था Sn का, निकालने के लिए दिया था nth टर्म। इसका फॉर्मूला हम बताए हैं, नहीं यूज करो, सिंपल यूज करेंगे कि S1 रखेंगे या T1 जिसको हम बोले, तो यहाँ वैल्यू रख दिए, वो T1 निकल के आया। S2 रखेंगे तो 2 यहाँ भी रखे हैं, सॉल्व करने से S2 आया है 4। अब हम T2 कैसे जाने, सम ऑफ 2 टर्म में ही तो T1 + T2 होता है, तो यहाँ 4 रखे S2 की जगह और ये सॉल्व करने से 5 आया है। कॉमन डिफरेंस T2 - T1 होता है, ये 6 आया है। और n टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू रखे हैं, तो मेरा सीरीज आ गया है Tn टर्म का। समझ गए होगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट Sn पे ही है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज n², देन फाइंड इट्स 10 टर्म। अब देख के समझ में आ गया होगा कि पिछले से कितना रिलेट करेगा, क्योंकि यहाँ भी Sn दिया हुआ है कितना, n²। फिर से हम करेंगे S1 कहे या T1, दोनों एक ही होता है। यहाँ रखे 1 की, n की जगह 1 ही रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, मतलब T1 आ गया 1। फिर S2 मतलब n², तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 4। T2 जानने के लिए हम क्या करते हैं, S2 - S1 या T1, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं T1 + T2। दोनों बार लिख दिए हैं, रिवीजन करने के लिए हम दोनों बार ये टर्म समझा रहे हैं। तो S2 4, T1 1, T2 मीन्स T2 कितना आ जाएगा, 4 - 1 तो 3 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तभी हम लिख सकते हैं n टर्म्स। 10 टर्म यहाँ पे पूछ रहा था, 10th टर्म, तो कॉमन डिफरेंस T2 - T1, T2 - T1, 3 - 1, तो D आ गया 2। 10th टर्म उस दिन भी बताए थे लिखना, कैसे 10th टर्म लिखते हैं, अभी भी बता देते हैं फिर से। फॉर्मूला वही रहेगा n टर्म के लिए। अब यहाँ 10 है तो n की जगह बस हमको 10 रख देना है। a + n - 1d, यहाँ 10 बोला है, 10 - 1d। a मतलब टर्म 1 9 और d कॉमन डिफरेंस आया है 2, कितना आ गया, 18 + 1 19, मतलब 10 टर्म आ गया कितना, T10 19 आया है। क्या किए हैं, सेम है पिछला क्वेश्चन जैसा, Sn के जैसे वैल्यू रखे हैं, T के जगह S2 आया है, फिर कॉमन डिफरेंस निकाले हैं और 10th टर्म हम निकाल लिए हैं। आसान है। एक और क्वेश्चन है, द 7th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म by 7, find the common difference। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7th टर्म जो है वो कितना ज्यादा है, 10 टर्म से 7 ज्यादा है। तो जो ज्यादा है, अब लिख के हम समझाते हैं, पहले 7th टर्म लिखते हैं कैसे होता है, T17, a + 17 - 1d, a + 16d, और फिर बोला है किससे कंपेयर, 10 से। 10 टर्म a + 10 - 1d, तो आ जाएगा कितना, 9d। ये दोनों तो हम समझ गए किस किस टर्म के बारे में, 17th टर्म और 10th टर्म दोनों लिख लिए। अब कह रहा है 17th टर्म 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है किससे, 10 टर्म से। तो जब हम इक्वेट करते हैं तो जो ज्यादा है उसमें नहीं, जो कम है उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि इक्वल बनाना रहता है, इक्वेट करना होता है। तो लिखेंगे a + 16d = a +, क्योंकि ये ज्यादा है, हमको तो इसके इक्वल लिखना है, तो हम इसमें ऐड किए ताकि दोनों इक्वल दिखे। अब सॉल्व करने से a कैंसिल, अब यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस होके 7d, और इधर भी 7, 7/7, मतलब d आ गया 1। तो यहाँ निकालने के लिए कह रहा था क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पता चल गया।
1 ही है। क्या किए थे? 17th टर्म लिखे हैं, 10th टर्म लिख लिए हैं, और जिसमें कह रहा था जो ज़्यादा है हम इस साइड ऐड किए हैं क्योंकि इक्वल बनाना था। सॉल्व करने से कॉमन डिफरेंस आ गया है। तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा? ठीक है, रिवीजन करते रहना। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर से फिर नए थ्योरी के साथ हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।